अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज हम लोग जो है वो माँ बाप बच्चों के ज़रिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं, कवायद से मुताल्लिक, जुमला से मुताल्लिक, तकलीद से मुताल्लिक, सेहत से मुताल्लिक। मतलब यह है कि एक माँ बाप जब उसका बच्चा गलती करता है तो वो किस तरह की गलतियों को सुधारता है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, माँ बाप साथियों हमेशा मादरी जबान की ही गलती को सुधारता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो मम 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 हागू 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 बोलता है साथियों, लेकिन धीरे 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 उसकी क्या हो जाती है, सुधार हो जाती है। बच्चा क्या करता है साथियों, मादरी जबान का वो अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करता है, यानी जैसे माँ बाप बोलते हैं उसी तरह वो बोलता है बच्चा, ठीक है ना। तो माँ बाप बच्चों को कवायद से मुताल्लिक कभी नहीं सुधारते, जुमला से मुताल्लिक नहीं, सेहत से मुताल्लिक नहीं, बल्कि वो तकलीद से मुताल्लिक। जी, जैसे साथियों वो नहीं बोल पाता कोई लफ्ज तो उसको माँ बाप कहते ये बोलो, और उसको आसान से आसान करके, ये हुआ तकलीद से मुताल्लिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है, दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किस तरह की जाती है? तफहीम से, माना से, सही गलत की जांच से, खुद तजजिया से। दूसरी जबान, इसी को साथियों बोलते हैं मेयारी जबान। मेयारी जबान को ही बोलते हैं हदफे जबान। याद रखिएगा, ये सब लफ्ज बहुत आता है, जैसे आप इंग्लिश है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, ये सब जबान जो है वो दूसरी जबान आपकी हुई। तो दूसरी जबान की आमोजिश यानी उसकी जब आप अधिगम कर रहे हैं, उसको जब आप सीख रहे हैं, तो उसकी शुरुआत उमूमन किस तरह होती है? तफहीम से, यानी मतलब समझने से, सही गलत की जांच, अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं, सही गलत की जांच आपकी हो जाएगी क्या? खुद से तजजिया, मतलब खुद से आप जांच कर लेंगे, नहीं, बल्कि उसकी जो शुरुआत होती है वो माना से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। जैसे मान लीजिए साथियों, हम आपको पढ़ाने के लिए लाए इंग्लिश, मैंने आपको लिखा CAT, कैट। कैट कैट बोलेंगे नहीं, लेकिन इसका मानी आपको हम बता देंगे बिल्ली। तो ये इसकी शुरुआत कैसी होती है साथियों? जे मानी से होती है, दूसरी आमोजिश की, कि उसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। जी, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। जी, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हाँ, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साथियों बच्चे जो है ना, जी इसको मैंने पढ़ाया था कि बच्चे जबान सीखने की सलाहियत यानी कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। यह कौल नोम चॉम्स्की का है। तो अब आगे ये एक और क्वेश्चन इससे बन रहा है कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? नक्लो मश्क, जबान की जल्द तदरीस, कवायद की जल्द तदरीस, और इब्तिदाई बचपन में जबान से साबका। देखिए, अगर ये मानते हैं हम कि नोम चॉम्स्की ने यह कहा कि हर बच्चे के अंदर सलाहियत होती है जबान सीखने की, चलो भाई, जब सलाहियत है तो वो जबान सीखी जाएगा। हम उसको एक बंद कमरे में रख देते हैं 10 साल तक, क्या वो बच्चा सीख लेगा क्या? कहिएगा कि नहीं सीख पाएगा सर। तो यानी उनका कहना यह है कि अगर उसको सिखाया जाए तो वो सीख सकता है, लेकिन उसको इब्तिदाई बचपन में जबान से साबका जरूरी है, तभी वो सीखेगा। यानी उसके अंदर सलाहियत तो है, लेकिन जब तक उसको उससे साबका नहीं पड़ेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। नोम चॉम्स्की का यही कहना है साथियों कि वो जो जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। इसीलिए 13 का क्या होता है? ऑप्शन डी। याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जी, एक बार वीडियो को लाइक कर। अरे ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, इस बार तो साथियों सारा का प्रैक्टिस सेट, और इसी सप्ताह में आपका टेस्ट भी लगने वाला है। और एप्लीकेशन पर भी जो टेस्ट आप लोगों को कल मैंने दिया था, उम्मीद के वो टेस्ट आप लोग लगाए होंगे। 3 बार ऑप्शन है, उस टेस्ट को लगाइए, देखिए उसमें से कितना आपका सही हो रहा। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया, उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां एक, मतलब आपको उर्दू जबान की महारत हासिल करना है तो वहां पर एक नामुवाफिक हालात यानी अच्छे हालात कौन नहीं है? घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती,
क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो यानी रोक हो, हिंदी मादरी जबान राब्ते की जबान है, उर्दू तक तलबा की रसाई का न होना। देखिए, आपको उर्दू जबान में महारत हासिल करना है तो ये तो घर में हासिल नहीं ना करेंगे, तो ये घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, ये वाला तो कट जाएगा। ये कहां करेंगे इसमें महारत हासिल? तो कहिएगा स्कूल में, तो स्कूल में ही ना क्लास होगा, और क्लास में आपको उर्दू जबान पर रोक लगा दिया जाए कि आपको बोलना नहीं है उर्दू जबान। तो उर्दू जबान पर जब रोक लग जाएगी तो यही एक नामुवाफिक हालत है। यह क्या है आपके लिए? एक नामुवाफिक हालत है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, मुंदरजा झैल में जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, यह नजरिया किसका है? जिन पियाजे का, पावलाओ का, नोम चॉम्स्की का, इनमें से कोई नहीं। जी, जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, यह साथियों क्या है कि यह पावलाओ का मानना। किनका नजरिया है? यह पावलाओ का है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है कि साथियों कहा यह जा रहा है, बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब से इस्तेमाल करना है। बदने जबान, बोलने का तरीका, जबान का अमल, मुस्तअमल जबान। देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब आप सही लफ्ज को सही तरतीब से बोल रहे हैं, तो ये जो है ना, ये इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? देखिए, बोलने का हमेशा याद रखिएगा मतलब ये होता है कि आप सही वक्त पर सही अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो जब हम बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही तो बोलने का तरीका है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? आमोजिश, अपने आप सीखना, दोबारा लिखना, वकूफ। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, मैंने आपको बताया है, फिर मैं बता देता हूं। अगर आपको जहां पर भी साथियों दिया जाए पहली जुबान, तो पहली जुबान से मुराद होता है मादरी जुबान। क्या होता है? मादरी जुबान। और अगर दिया जाए दूसरी जुबान, तो दूसरी जुबान से मुराद होता है मेयारी जुबान। मेयारी जुबान जैसे कि आपका हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है। ठीक है ना? तो कहा यह जा रहा, पहली जबान को फरोग देने से उम्मन क्या मुराद है? मतलब हुआ कि मादरी जबान को फरोग देना है, मादरी जबान का हमें विकास करना है। तो उससे क्या मुराद होगा? देखिए, आमोदिश का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम किस में होता है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया है कि अधिगम जो है वो दूसरी जबान की होती है, यानी कि जिस जबान को आप सीखना चाहते हैं, तो पहली जबान की तो आमोदिश होती नहीं है, इसलिए यह कट जाएगा। अब कह रहा है कि पहली जबान को फरोग देने से यानी उसका विकास करने से उम्मन क्या मुराद है? अपने आप सीखना, अपने आप को सीखना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुगोत्स्की के मुताबिक डॉट डॉट जबान की आमोदिश का सबसे बुनियादी जुज है समाजी तामुल, दरसी किताब, रेडियो और लुगत। अभी आपने नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा कि उनका मानना है कि बच्चे जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं, लेकिन वायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो है ना वो जबान सामाजिक अंतःक्रिया से करते हैं, यानी बच्चे के साथ रब्त जब्त जब होता है तब बच्चे जबान सीखते हैं। किनका मानना? वायुगोत्स्की का। तो वायुगोत्स्की के मुताबिक डॉट डॉट जबान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज है, यानी समाजी तामुल। समाजी तामुल को ही बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। मैंने आपको या साथियों मुश्किल अल्फाज जो दिया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है? ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। स्किनर का, वायुगोत्स्की का, कोहलबर्ग का और पाणिनी का। जी, समाजी तामुल यानी अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, ये किसका है साथियों? वायुगोत्स्की का। किनका है? वायुगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, अलग थलग होनी चाहिए, तफसीली वजाहत के जरिया होना चाहिए, एक मरबूत अंदाज में होना चाहिए और नकल के जरिया होना चाहिए। जबान की यानी भाषा के साथियों, भाषा के
कौशल की जब हमें उसकी शिक्षण करनी है तो वो अलग थलग करेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। बल्कि जबान की महारतों की तदरीस जो होनी चाहिए वो एक मरबूत अंदाज में, यानी एक तरतीबवार होनी चाहिए। तरतीबवार क्या है साथियों? LS और उसके बाद साथियों LS आपका RW मतलब L से लिसनिंग पहले है, S से स्पीकिंग है। पहले हम बच्चे को सुनना सिखाएंगे, फिर साथियों हम बोलना यानी फिर उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग बाद में। ये मरबूत अंदाज है, ठीक है ना जी। तो एक मरबूत अंदाज में यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।